नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नीतीश की पार्टी में हलचल जारी है और आज की बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। नीतीश का यह दौरा और ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि अटकलें हैं कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश पार्टी की कमान एक बार फिर से संभाल सकते हैं। तो बड़ी खबर, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है और हलचल जेडीयू की वजह से है। आज दिल्ली में जेडीयू के पदाधिकारियों की, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है और थोड़ी ही देर में पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना होने जा रहे हैं और दिल्ली में यह बैठक होगी। और इस बड़ी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन इस बीच कुछ और अहम जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो आपको हम बता देते हैं। कयास दरअसल ये लग रहा है कि दिल्ली में होने वाली बैठक में ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे और उनकी जगह एक बार फिर से नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन जाएंगे। अटकलों के बीच जेडीयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा है कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। यानी कि कल तक जिस तरीके से सीधे तौर पर चीजों को मना किया जा रहा है, थोड़े थोड़े संकेत मिल रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। कोई ऐसा कोई खेला उला नहीं है, ये साधारण बात है। यहाँ संगठन की बात है। जो अभी तो बैठक है, बैठक में मुझे भी बुलाहट है। मैं आज रात ही दिल्ली जाना है मुझे और वहाँ राज्य परिषद की बैठक में जो अनऑफिशियल बातें हो रही है, जो टीवी पे भी आ रहा है, उसमें है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ना है उनको, इसलिए वो चाह रहा है कि वो फ्री हो जाए कुछ दायित्वों से और चुनाव में वो अपना लगे हो, यही बात है। लेकिन ये तय ये वहाँ राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं। ये तो विपक्ष किस आधार पर बोल रहे हैं आप? विपक्ष से बात करें, ऐसा तो धोखा वोखा की कोई बात है नहीं। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग क्या सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ सर क्या हटाए जाएंगे या छोड़ेंगे? मत बोलिए। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और तेजस्वी यादव को सुनते हैं। 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है। तो उस पे क्या कहना है हम लोगों को? उस पे तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। अरे भाई, ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में। क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है। कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, रूटीन प्रक्रिया साल में एक बार होती है, इसलिए किसी भी तरीके के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो न लगाए जाए। हमारे साथ शशांक बने हुए हैं, दिल्ली से अभिषेक बने हुए। शशांक, आपके पास आ रहे हैं। थोड़ी देर में पटना से नीतीश कुमार रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। क्या हलचल इस वक्त चल रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो नकार रहे हैं कि जिन हलचल की बात हो रही है ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, क्या जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश 10:40 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हम सीएम आवास पे हैं। आज अरुण जेटली की जयंती है। नीतीश उनकी प्रतिमा पे श्रद्धांजलि देने गए हैं, उसका आएंगे और यहाँ से सीधा वो निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए।
जेडीयू के जो नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा चुनाव है, फिर 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन अंदर खाने खलबली भी मची हुई है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह ना इस्तीफा दिए हैं, ना वो आगे चल के इस्तीफा देंगे। ये सारी खबरों को जेडीयू जो है खारिज कर रही है, कह रही है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है, लेकिन अंदर खाने बड़ी सुगबुगाहट है। अब फैसला क्या होगा ये कल शाम तक जो है फैसले क्लियर हो जाएगा, पर निगाहें रहेंगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिहार में खलबली मची हुई है, जेडीयू के दिल्ली मंथन से क्या निकलेगा, जो ये 2 दिनों का पूरा हलचल रहेगी, ये क्या रहेगी, इस पर निगाहें एक बार डाल लेते हैं। सवाल ये बना हुआ है क्या निकलेगा। अटकलें ये हैं कि जेडीयू अध्यक्ष पद से हटेंगे ललन सिंह, और कारण लालू परिवार से ललन की करीबी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हलचल बहुत ज्यादा। अटकलें ये भी है कि नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन सकते हैं, और उसका कारण अगर जाने तो 24 से पहले पार्टी पर पकड़ मजबूत बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। अटकलें ये भी है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, और कारण इंडिया में न पीएम फेस बन पाए, न संयोजक, और जिस सम्मान की चाहत थी वो सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए दिल्ली से। अभिषेक, जिस तरीके से तमाम अटकलों का दौर है, कारण भी हम बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी शशांक बता रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो क्या ये इन श्रद्धांजलियों में भी कोई आगे का संकेत छिपा हुआ है? क्योंकि इतनी सौहार्द वाली राजनीति तो आज के दौर की है नहीं। देखिए, वो ये एक सर्वविदित तथ्य है कि नीतीश कुमार का स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ ही बहुत अच्छे रिश्ते थे। उनकी जो प्रतिमा लगी उसमें नीतीश कुमार का अपना एक बहुत बड़ा उनकी इच्छा थी, उनका योगदान था, उसको अलग करते हैं। अभी जो मसला है, देखिए मैं जेडीयू दफ्तर पे खड़ा हूं, यहाँ पर जहां जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक है, ये बहुत ही अहम होने जा रही है। 2 बातें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि ललन सिंह का अपना भविष्य, संभावना इसी बात की कि ललन सिंह को लेकर के एक फैसला हो जाएगा, और जानकारी ये भी है कि फैसला हो चुका है, नीतीश कुमार के जहन तक है। नीतीश कुमार के काम करने की शैली है कि वो चीजों को जब तक वो फाइनल शेप नहीं लेती हैं आगे साझा नहीं करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात होगा कि यहां से जेडीयू का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जेडीयू इसके बाद यहां से किस रास्ते पर जाएगी, ये दोनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए दिल्ली की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल अभिषेक, क्या यही संकेत मिल रहे हैं? कल तक जेडीयू के नेता बोल रहे थे कि सब कयास है, लेकिन एक विधायक आज हमने सुना वो कह रहे हैं कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना, इसलिए ये चीजें बदल सकती हैं। देखिए, इतना जितनी भी बयान सामने आ रहे हैं उससे ये एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है कि जो स्टेटस को है वो नहीं रहने वाला, यानी कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी तक हैं वो नहीं रहेंगे। इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। पूरे संकेत अभिषेक पर आएंगे, यहाँ पर कुछ और अपडेट आ रहे हैं, उसका रुख कर लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।